हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, अभी हम जो आपकी यूनिट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कंपोस्टिंग की। इस पूरे लेक्चर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है मैंने गिलबर्ट मास्टर से लिया है। तो पहले लेक्चर में हम सिंपली बात करेंगे कंपोस्टिंग के बारे में। उसके बाद में दूसरा जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंपोस्टिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कंपोस्टिंग की सबसे सिंपल डेफिनेशन की जो गिलबर्ट मास्टर की बुक में दी हुई है, तो कंपोस्टिंग इज़ ए एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। जो कंपोस्टिंग है इसमें बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल का डिग्रेडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक आपके फंगी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वो आपके ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड कर देते हैं अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन में आपकी बहुत सारे फैक्टर आते हैं जो कंपोस्टिंग के रेट को जो है अफेक्ट करते हैं। सबसे सिंपल सा एग्जांपल आप इसके लिए ले सकते हैं, पीएच हो गया, आपका न्यूट्रिएंट वैल्यू हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं कंपोस्टिंग के प्रोसेस में। ये एक टोटली नेचुरल प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम एरोबिक कंडीशन में ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल रोल नहीं होता, किसी ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता। बस जरा सा ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है, ह्यूमन की ज़रूरत होती है। क्योंकि जैसे कि आपने एक पाइल में पूरा का पूरा भरा हुआ है कंपोस्ट, उसको हिला के उसमें ऑक्सीजन जो है वो मेंटेन जो हमें करनी होती है, उसके लिए थोड़ी सी हमें ज़रूरत होती है। अदरवाइज ये टोटली क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आपका कंपोस्ट जो है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, वो कंप्लीटली डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो जब आपका कंपोस्ट अच्छे से बन गया तो एक एंड स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट बनता है जो कि रिच होता है इन ऑर्गेनिक मैटर। जब आपका कंपोस्ट तैयार हो जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाता है, तो उसके बाद में एक एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में, जो एक बहुत ही अच्छा सोयल कंडीशनर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाल के यहाँ पे आपको दिए हैं। इनको आपने बहुत अच्छे से क्रैम करना है दोस्तों, कि कंपोस्टिंग में एक एंड स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट बनता है जो कि रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में, और ये एक फाइन सोयल कंडीशनर है। बट जो ये कंपोस्ट बना है इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉमर्शियल फर्टिलाइज़र। जो आपके कॉमर्शियल फर्टिलाइज़र होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपका कंपोस्ट। अगर हम सबसे सिंपल एक कंपोस्टिंग सिस्टम की बात करें, सपोज करो आपका यार्ड वेस्ट है, उसका आपने कंपोस्ट बनाना है, तो इसमें सारे के सारे कंपोस्ट को एक आउटडोर लॉन्ग हम पाइल में भर देंगे, जिसको हमने क्या कहा, विंड रो। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ठीक कर लेना, इट इज विंड रो, ROW है, ठीक है। कि जिस सिस्टम में आउटडोर जो पाइल होते हैं कंपोस्टिंग के लिए, इसको क्या बोलते हैं, विंड रो। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं दोस्तों। तो बेसिकली तो ये जो आपका जो विंड रो है इसका साइज डिपेंड करता है कि कितना आपने कंपोस्ट बनाना है और कितना टाइम लग रहा है ऑर्गेनिक मटेरियल के डिग्रेड होने में। बट फिर भी अगर आप एक आइडल सा साइज देखो तो 2 मीटर इसकी हाइट होती है, 3 से 4 मीटर इसकी विड्थ होती है, और ये 10 मीटर तक लंबा होता है। इसमें हम अपना जो सारा का सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है वो भर देते हैं, और कुछ कंट्रोल्ड कंडीशन
मेंटेन करते हैं, उसके बाद में वो डिग्रेड होकर उससे कंपोस्ट बन जाता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो आपके बेसिक फैक्टर हैं जो कंपोस्टिंग के रेट को अफेक्ट करते हैं, वो हैं आपका टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, पीएच हो गया, न्यूट्रिएंट सप्लाई और ऑक्सीजन। इन सभी पे हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये कितना कितना होना चाहिए आपके कंपोस्टिंग के रेट को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अच्छा कंपोस्ट बने। यहीं पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। अगर आप बात करो जो आपका बैकयार्ड वेस्ट है या म्युनिसिपल वेस्ट है, उसकी कंपोस्टिंग में आप कैसे उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो जो बैकयार्ड कंपोस्टिंग है वो बेसिकली एक सोर्स रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, वो क्या है, एक सोर्स रिडक्शन प्रोसेस है। वहीं पे अगर आप कंपोस्टिंग जो म्युनिसिपल साइट पे होती है वो एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे क्वेश्चन आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिला है और आपके नेट के एग्जाम में भी एक बार ये क्वेश्चन आया था। अगर आपसे कोई इस पे बैकयार्ड कंपोस्टिंग की बात करें तो ये एक सोर्स रिडक्शन प्रोसेस है। अगर म्युनिसिपल कंपोस्टिंग की बात करें तो एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है, क्योंकि इससे जो बाद में बनेगा मटेरियल म्युनिसिपल कंपोस्टिंग के बाद में उसकी एक मार्केट वैल्यू होगी, उसे आप सेल कर सकते हो। जबकि बैकयार्ड कंपोस्टिंग या जो ऑन साइट मल्चिंग और कंपोस्टिंग है उस पर इतना ज़्यादा वेस्ट हमारे पास में एक साइड पे नहीं होता, तो थोड़ा बहुत जो कंपोस्ट बनेगा उसको हम अंदर ही अपनी साइट पे ही यूज़ कर सकते हैं। बट म्युनिसिपल जो साइट है उसमें बहुत सारा वेस्ट होता है, बहुत सारा कंपोस्ट बनेगा, तो उसको आप सेल कर सकते हो, उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है। तो दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने गिलबर्ट मास्टर की बुक से ही लिए हैं और आप उस चैप्टर को आपने देखा होगा। इन पॉइंट्स को तो आपने जस्ट क्रैम कर लेना है, इन पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। ऐसे ही नोट्स बना के आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। जहाँ से भी मैं नोट्स उठाता हूँ, जहाँ से भी मैं चीज़ें करता हूँ, बुक बताने का मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि आपको इम्पोर्टेंस पता चले उस चीज़ की और आप खुद में सेल्फ कैपेबल हो, कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि आपने भी आगे टीच करना है, आपने भी आगे रिसर्च करनी है, आपने भी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तो यू मस्ट बी नो अबाउट इट, कि भाई हमने जो चीज़ पढ़ी है वो किस बुक से पढ़ी है, उसकी कितनी वैल्यू है और कितने एडिशनल पॉइंट्स उसमें हैं जो आपको आगे इन फर्दर आपके फ्यूचर में काम आएंगे आफ्टर JRF। तो दोस्तों ये सारे के सारे लेक्चर जो हैं वो मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड करने शुरू कर दिए हैं। एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है आपने। जो लोग अभी तक मेरे सारे लेक्चर नहीं देखे हैं, न्यूमेरिकल सीरीज़ नहीं देखी हैं, टारगेट JRF सीरीज़ नहीं देखे हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा उन लोगों से कि वो लोग एक बार जाके ज़रूर उनको देखें, ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट करके अच्छे से याद करें। जितने टॉपिक मैंने बताए हैं, जो बुक्स दी हैं, जो मेरी वीडियो हैं, ये सारी अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपका JRF कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।